डैशबोर्ड बना रहे थे। तो आज हम लोग तो एक मैंने प्रॉब्लम बताई थी आपको, जो यूजर डैशबोर्ड है, जब एडमिन यूजर बनाता है, बन तो जाता है, बाकी सब ठीक है, उसके बाद क्या होता, वो यूजर को लॉगिन करवा देता है। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एडमिन ने 5 यूजर बनाने हैं, तो पहले खुद लॉगिन करेगा, फिर 5 यूजर है, 5 लॉगिन होंगे, फिर 5 को लॉग आउट करेगा और 5 बार अपने आप को भी लॉगिन करना पड़ेगा। तो अब हमने ये चेक लगाना है कि अगर तो वो यूजर इंडिविजुअल है तो ठीक है, जैसे रजिस्टर हुआ लॉगिन हो जाए, जैसे हम लोग सिंपल साइन अप करते हैं। अगर वो यूजर जो है आपका एक इंडिविजुअल के अलावा है तो फिर वो लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहां पे थे, हम बात कर रहे हैं इसी में, ये रजिस्टर में, कहां पे, रजिस्टर पे। ये लॉक अनलॉक चल गया था, ठीक। और यहां पे जब ये न्यू यूजर बनाता है एक, तो अब आपको क्या करना है, चेंज कहां होगा, एरिया किसने किया, ये हो गया था, हो गया था, तो बच्चों ने और भी हो गया था, हो गया था, आधे तो भूल ही गए होंगे क्या दिया था, वो तो बात की बात है। आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट और रजिस्टर, और यहां पे ये कोड लिखा हुआ, पता ना सारा, ये लॉगिन होता है, ये यूजर को रोल असाइन होते हैं, और यहां पे ये वाला कोड चलता है। कौन सा चलता है, ये जो है, ये कोड कहां लिखा हुआ देख लो, फ्लो याद आ जाएगा। ऑन पोस्ट अ सिंक, किसका, रजिस्टर का, और ये देखो वैलिड है, यूजर की इंफॉर्मेशन, क्रिएट अ सिंक से वो यूजर बन जाता है। उसके बाद बनने के बाद ये रोल्स बन जाते हैं, फिर उसके बाद उस यूजर को रोल असाइन हो जाता है, इतना तो ठीक है। अब उसके बाद जैसे यूजर बनता है तो हमेशा वो क्या करता था, ये कोड चलाता है। तो अब आपको क्या करना है, यहां पे इस जगह पे आ जाओ, बताया हुआ लॉगिन के लिए क्या होता आपका, साइन इन मैनेजर, एक। तो यहां पे आपने चेक करना है उस यूजर के लिए रो, तो यहां पे अगर उसका रोल इंडिविजुअल है या नल है, एक, तो क्या करे, एक यूजर डॉट इज इन रोल इंडिविजुअल, और इसका रोल जो है नल है। ये तो जो हमने वेरिएबल लिया ये वही है, रोल नल है। तो इससे पता चल जाएगा जो यूजर रजिस्टर हुआ वो कौन है, इंडिविजुअल है। तो मैंने क्या किया, यहां से ये चीज जो जैसे चल रहा था फिर वो वैसे चलता रहे, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं।
यूजर डॉट इज इन रोल, अगर उसका रोल इंडिविजुअल है या नल है, बात वही है, तो वो क्या करे, उसे साथ ही लॉग इन करवा दे, और अदरवाइज वो क्या करे, रिटर्न उसी पे रहे, कहां रहे, उसी पे रहे, तो क्या लिखेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, कौन से पे, क्या नाम है उसका, इंडेक्स पे रहे, किसके, कंट्रोलर यूजर, और एरिया एडमिन, तो ये सब आपको, तो यहां पे किसका, कंट्रोलर का नाम क्या है, क्या था, यूजर ही है ना, यूजर, और यहां पे एरिया, तो साथ ही आपको पहले एक्शन का नेम, कंट्रोलर का नेम, और यहां पे मैंने एरिया, तो एरिया का नेम कैसे दोगे, तो न्यू करके एरिया और एरिया का नाम, तो न्यू कर्ली ब्रैकेट ए कैप्स में एरिया, और एरिया का नाम क्या है, आपका एडमिन, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और इंडेक्स क्या आपका, एक्शन का नेम, यूजर क्या है, कंट्रोलर का नेम, और आगे जो है वो क्या आपका, इसका मतलब क्या होगा कि इंडिविजुअल यूजर के अलावा वो लॉगिन नहीं, बस ये चीज हमने यहां पे, अब आपका ये तैयार हो गया, यूजर बनने शुरू हो गए, लॉग अनलॉक सब हो रहा है, अब जो है उसके हिसाब से बाकी काम भी होना चाहिए, यूजर बन तो गए, ठीक, बड़े ध्यान से ये लिख लिया सबने, तो अब यहां पे यूजर्स पे पहले देखो, अगर इंडिविजुअल यूजर है, ठीक, वो चाहे रजिस्टर यहां से करे चाहे यहां से, इंडिविजुअल तो कोई नहीं, चलो पहले इंडिविजुअली बनाते हैं, रजिस्टर पे क्लिक किया, और इसमें नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं आ रही, ठीक, तो यहां पे एक हम लोग टेस्ट यूजर, और यहां पे test@gmail.com एड्रेस,
स्टेट, सिटी और पोस्टल कोड। और यहां पे ये आ गए, ठीक, लॉगिन भी हो गया और रजिस्टर भी, तभी हुआ ना ये तो ठीक है। अब मैं लॉगिन करता हूं एडमिन से, इससे admin@gmail.com और ये इसका पास। एक, अब आप इस यूजर पे क्लिक कर, अब ये एडमिन है, नया यूजर बना रहा है, एडमिन एक कोई नया यूजर, कुछ भी आप यहां पे कंपनी, मान लो कंपनी का यूजर है तो उसका रोल क्या होगा, कंपनी यूजर और रजिस्टर कर। और जैसे रजिस्टर किया, पहली बात ये एडमिन ही लॉगिन रहा, ठीक, और ये ए समथिंग ये वाला यूजर नया बन, ये कंपनी बनाया ना अभी। इस बार हुआ क्या, यूजर बनने के बाद वो यूजर लॉगिन नहीं, इसलिए ये मैंने यहां चेक किया, ठीक है जी। चलो लॉग, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कैटेगरी है, लॉगिन करो ना करो एक्सेस हो रही नहीं हो रही, कवर टाइप, प्रोडक्ट, कोई भी किसी पे भी क्लिक करो चल रहा है, तो लॉगिन का क्या फायदा हुआ। अब हमें ये चेक लगाना है कि बिना लॉगिन ना कैटेगरी, ना कवर टाइप, ना प्रोडक्ट, ना आपका कंपनी एक्सेस हो, तो क्या करो, याद से बिना लॉगिन, अब तक एक्सेस हो रहे, लॉगिन करो चाहे ना करो, तो ध्यान से क्या करोगे, एरिया एडमिन कंट्रोलर, सबसे पहले कैटेगरी। अब ये कैटेगरी कंट्रोलर विदाउट लॉगिन एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या है, कंट्रोलर नेम के ऊपर जाओ और यहां पे क्या लिखना है, ऑथराइज। और इस तरह से बिना लॉगिन आप इसको एक्सेस नहीं कर, देख लो, रन करो टेस्ट, बस ये ऑथराइज। जैसे अभी आपके वेबसाइट में देखते हो बिना लॉगिन थोड़ी एक्सेस होती है इंफॉर्मेशन सारी, और यहां पे ये देखो कैटेगरी पे क्लिक किया, बिना लॉगिन एक्सेस नहीं हुआ, ठीक, हाँ, कवर टाइप एक्सेस आप लॉगिन कर लो, जैसे आप लॉगिन करते हो कोई भी यूजर ऐसा है, अभी तो ऐसा कोई चेक नहीं, आपने लॉगिन कर हो गया जी। अब कैटेगरी भी एक्सेस हो गई, बाकी हो ही रहा, एक, तो जब आपने ऑथराइज ऊपर लगा दिया, आपको बिना लॉगिन एक्सेस नहीं। अब एक काम करो, इस पे भी लगा दो
फिर लगा दो इसे कवर टाइप पे, लगा दिया। फिर आप लगा दो प्रोडक्ट पे, एक। फिर आप लगा दो कंपनी, ऑथराइज, ताकि बिना लॉगिन ये एक्सेस ना। और एक बचा क्या, यूजर, ये भी आपका बिना लॉगिन एक्सेस नहीं होना। ठीक है, छोटा सा देखो कंसेप्ट था। अभी तक यूजर बना के खुश हो गए ना, बन रहे हैं, सारा काम हो रहा है। असली तो अब ही है तो यूजर काम कैसे करे। अब आप इसको रन करके देखो तो मेन्यू बने हैं, लेकिन एक्सेस तभी होंगे जब आप लॉगिन कर। और यहां पे देखो कंपनी भी एक्सेस नहीं हो रही, ना ही यूजर नहीं हो रहे ना। ये मैसेज भी ठीक करेंगे, ऐसे लग रहा कि हमारी वेबसाइट ही करप्ट होगी या इंटरनेट नहीं चल रहा है, ऐसे लग रहा ना। ये इस पर भी ठीक करेंगे, पहले समझो बात। हो गया क्लियर कंसेप्ट? तो आपने अगर, और यहां पे अगर आप लॉगिन कर लेते हो तो कोई भी यूजर है जिससे लॉगिन कर लो, क्योंकि अभी हमने ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन कौन क्या कर सकता बताना। लॉगिन कर लिया, अब सब एक्सेस होगा। ये एक, अब होता है क्या, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। मान लो आप कैटेगरी वाले पे ऑथराइज ऊपर लगा, जितने इसके मेंबर हैं ये तभी एक्सेस होंगे अगर लॉगिन किया। आपको लगा कि आपका ये क्या बोलते हैं इंडेक्स जो है ये बिना लॉगिन एक्सेस हो जाए, बाकी नहीं। क्या करोगे, अलाउ अनॉन। इससे क्या होगा कि अनॉनिमस यूजर होता जो बना नहीं। जैसे आप याहू में जाते हैं, सर्च करके बंद कर देते, हम रजिस्टर नहीं करते, तो कौन है हम लोग, अनॉनिमस यूजर। और अलाउ अनॉनिमस का मतलब हो गया, मान लो 50 एक्शन थे, ऑथराइज लगा दिया, 50 पे वो अप्लाई है, पर 50 में से एक या दो पे आप चाहते हो ऑथराइज काम ना करे, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया, अलाउ अनॉन। इसको रन करते हैं। ये देखो कैटेगरी पे गए, पहले तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। ये इंडेक्स वाला पेज ओपन हो गया, क्योंकि इसके ऊपर ऑथराइज काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या लगाया इंडेक्स के ऊपर, अलाउ अनॉनिमस, लेकिन डाटा नहीं आया, क्योंकि एपीआई के ऊपर भी मुझे लगाना पड़ेगा अलाउ अनॉनिमस, डाटा आ जाएगा। लेकिन उसके बाद ये नहीं काम करेंगे, क्योंकि आप सर्च पे नहीं लगाया। ठीक, जैसे ये देखो, अब आपकी ये है एपीआई। ठीक, अगर आप इस पे लगा दो अलाउ अनॉन, ये देखो
एक अब यहां पे ये देखो कवर टाइप कुछ नहीं चल रहा है, पूरे पे ऑथराइज है। अब यहां पे कैटेगरी वो देखो डाटा भी आ गया, लेकिन ये करोगे नहीं चलेगा, एक एडिट करोगे नहीं चलेगा, क्योंकि इनके ऊपर क्या अप्लाई है ऑथराइज। देख तो बता दिया समझाने के लिए, अब इसकी हमें जोड़। जब आपने कंट्रोलर कमेंट बना दिया समझाने के लिए, अगर आप यहां लॉ अनोनिमस कर दो तो क्या होगा, सब पे अप्लाई हो गया। आप चाहते हो इंडेक्स जो है वो ऑथराइज होना चाहिए, यहां कह दो, ऐसा सोच लो ना कि यहां पे आप चाहते कंट्रोलर है 100 एक्शन, 100 में से 95 एक्शन है जो ऑथराइज पे ही चलने चाहिए, फिर लॉगिन पे भी, तो ऊपर लगा दो ऑथराइज, और जो 5 है उनमें लिख दो अलाउ नॉन। अगर उल्टा है कि अलाउ यानी अनोनिमस यूजर 100 में से 95 मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, तो ऊपर लिख दो अलाउ अनोनिमस, और 5 के ऊपर लिख दो ऑथराइज। ठीक, चलो अब ये कहानी आपकी आ। अब हम क्या चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप। ये तो हो गया कि बिना लॉगिन ना कैटेगरी एक्सेस कर पाएगा, ना कवर टाइप, ना प्रोडक्ट, ना यूजर, और ना ही कंपनी। ठीक, लेकिन अब मुझे रिक्वायरमेंट है कि जो एडमिन रोल वाला यूजर है वो सारे एक्सेस कर सकता है। एडमिन तो बड़ा ही हो गया, वो कैटेगरी भी, कवर टाइप भी, प्रोडक्ट भी, कंपनी भी, यूजर भी। तो पहले हम इन 3 पे ऑथराइजेशन लगाते हैं, कैटेगरी, कवर टाइप और प्रोडक्ट। तो अब आप आ जाओ, ये सारा क्लोज किया। अब ऑथराइजेशन क्या लगने जा रही, कैटेगरी पे गए और यहां पे बताना है कि एडमिन रोल वाला यूजर ही कैटेगरी ऐड अपडेट। देखो सोचिए ना, ऑथेंटिकेशन लॉगिन होना चाहिए, ऑथराइज लगा दिया, लेकिन लॉगिन तो हो गया, अब उसके रोल के साथ आपने काम करना है, इसके साथ रोल के साथ। ठीक, तो यहां पे कैसे आप रोल दोगे, ब्रैकेट रोल और एसडी डॉट रोल एडमिन। इसका मतलब ये हुआ कि एडमिन रोल वाला यूजर ही कैटेगरी ऐड कर सकता, अपडेट कर सकता, डिलीट कर सकता है, नॉर्मल यूजर तो देख भी नहीं सकता। यहां की कोड छोटा है, कोड नहीं आ रहा। कैटेगरी कौन एक्सेस कर सकता है, आप 2 चेक हो गए, लॉगिन भी होना चाहिए और उसका रोल एडमिन होना। ये देखो यहां पे गए और कैटेगरी, देखो बिना लॉगिन तो कोई एक्सेस नहीं, मैंने लॉगिन किया और कोई यूजर याद है, ये देखो ये एडमिन तो नहीं है ना, एक इंडिविजुअल होगा, लॉगिन किया बना हुआ नहीं,
चलो पहले एडमिन चेक कर लेते हैं। एडमिन से लॉगिन कर लिया, ठीक। अब जो एडमिन है वो कैटेगरी कुछ भी कर सकता, ऊपर रोल बता दिया। एडमिन अभी तक तो सब पे है, तो ऊपर बाकियों में लिखना है। मैं नॉन एडमिन यूजर देख लेते हैं यहाँ पे पहले। जैसे इंडिविजुअल यूजर है, ये पीपल, ये वाला देख लेते हैं, ठीक। इससे लॉगिन करवाते हैं, लॉग आउट किया, लॉगिन और ये अब ये एडमिन नहीं है। अब लॉगिन तो हो गया, लेकिन कैटेगरी ये एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि इसका रोल एडमिन नहीं। हाँ, बाकी सब कर सकता है क्योंकि बाकियों में अभी बताया ही। तो अब आपने क्या किया, सेम। अब आओ कवर टाइप और यहां भी बता दो क्या लिखोगे, रोल एसडी डॉट रोल एडमिन। रोल एडमिन यानी कि कवर टाइप को कौन एक्सेस कर सकता है, जिसका रोल एडमिन। इसी तरह से प्रोडक्ट पे आ जाओ और यहां पे भी क्या लिखोगे, रोल एसडी डॉट रोल एडमिन। एक एसडी डॉट रोल एडमिन। तो इस तरह से जिन यूजर का रोल एडमिन होगा वो कैटेगरी, कवर टाइप और प्रोडक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहां दो चेक हो गए, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन इतना ही चेक करता है लॉगिन है कि नहीं। ऑथराइजेशन ये कह रहा है कि जिस यूजर का रोल एडमिन होगा वही कैटेगरी, कवर टाइप और प्रोडक्ट को। अब उसके बाद आप ये देख लो, एडमिन रोल वाला जो है तीनों चीजों को एक्सेस कर सकता है। साथ साथ टेस्ट करना और समझना। और यहां पे पहली बात, बिना लॉगिन तो कुछ नहीं होगा, लॉगिन तो आपको करना पड़ेगा। मैंने लॉगिन किया, ठीक, ये इंडिविजुअल यूजर से कर लिया जी, हो गया। अब ये जो है इंडिविजुअल यूजर है, ये कैटेगरी, कवर टाइप और प्रोडक्ट को मैनिपुलेट नहीं कर। ये देख लो, चाहे कैटेगरी है, ये लो चाहे प्रोडक्ट। लेकिन अब मैं इसको लॉग आउट कर देता हूं और फिर लॉगिन करता हूं मैं एडमिन से। अब जो एडमिन रोल वाला यूजर है, इस यूजर का रोल क्या है, बोलो एडमिन। लॉगिन हो गया और अब आप देखो कैटेगरी, कवर टाइप और प्रोडक्ट। अब आ जाओ इस पे। अब मैं चाहता हूं कंपनी और यूजर, ये काम एडमिन भी कर सकता है और एम्प्लॉय यूजर भी है। एडमिन के पास
कौन से? एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय यूजर है ना वो यूजर बना सकता है, एम्प्लॉय यूजर कंपनी ऐड कर सकता है। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट, अब आप आओ कंपनी कंट्रोलर, और यहां आपको 2 रोल देने हैं। कितने रोल दोगे? 2। एक, और कैसे स्पेसिफाई करोगे? ये लिख दिया रोल एसडी डॉट, पहली बात एडमिन तो गलत साथ है, प्लस कॉमे से प्लस और लिख दिया एसडी डॉट रोल एम्प्लॉय। ऐसे किसी कंट्रोलर को मल्टीपल रोल असाइन करने हो तो आप ऐसे असाइन कर सकते। मल्टीपल करने हो तो ऐसे असाइन कर सकते हैं, एसडी डॉट रोल एडमिन और रोल एम्प्लॉय। एक इस तरह से। अब उसके बाद यही से 3 हो तो प्लस करके कॉमा लगाओ, एक और रोल भी हो सकता है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? क्लाइंट बोला जी एडमिन और एम्प्लॉय रोल वाला यूजर वो कंपनी बना सकता है, ठीक। और उसके बाद है यूजर कंट्रोलर, और यहां पे भी सेम क्या लिखोगे? रोल एसडी डॉट रोल एडमिन, और यहां पे कॉमा प्लस एसडी डॉट रोल एम्प्लॉय। अब कुल मिला के क्या होगा? अब चीज बनाने से पहले नोटबुक पर लिखना है कि कौन से कंट्रोलर को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं, ठीक। जैसे कैटेगरी, कवर टाइप, प्रोडक्ट, कंपनी और यूजर एडमिन एक्सेस कर सकता है, लेकिन नॉन एडमिन जैसे एम्प्लॉय है तो कंपनी और यूजर को एम्प्लॉय भी कर सकता है और ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपका जो है एक बना। तो ऐसे मल्टीपल रोल असाइन करके भी करना हो, आप ये रन कर लो, देखो टेस्ट करो। पहले मैं एडमिन से लॉगिन करूंगा, वो सारी चीजें एक्सेस कर सकता है। अभी देखना उस तरह चल रहा है कि नहीं। ये देखो लॉगिन पे क्लिक किया, एडमिन, ये सब एक्सेस कर सकता है। कैटेगरी हो चाहे कवर टाइप हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे कंपनी हो, चाहे यूजर। ठीक। अब मैंने यूजर, हम ऐसा करते हैं एम्प्लॉय यूजर से लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो ये है, इसको लॉग आउट कर दिया, लॉगिन, देखो लॉगिन तो करना ही पड़ेगा, बहुत ही लगा दिया। अब मैंने यहां लिखा एम्प्लॉय यूजर, पासवर्ड दे दिया। अब जो एम्प्लॉय रोल वाला यूजर है वो कैटेगरी नहीं है, वो कवर टाइप नहीं एंड मैनिपुलेट करना, वो प्रोडक्ट नहीं, वो क्या कर सकता है? कंपनी ये और ठीक है। अब ये हो गया। अब हम चाहते हैं
ये मैसेज प्रॉपर आए, ये हो गया इतना, एक यूजर बना लिए, ऑथराइज कर दिया। अब जो है क्वेश्चन अगला आता है कि जैसे आ रहा है तो यहां लिखा आना चाहिए ना, आप बताओ चलो क्या होना चाहिए। अगर किसी ने लॉगिन नहीं किया और पेज को एक्सेस कर रहा है तो क्या आना चाहिए, बोलो। क्या आना चाहिए? अगर लॉगिन नहीं किया पेज को एक्सेस करें तो क्या आना चाहिए? अगर आपने लॉगिन किया हुआ और आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते तो क्या आना? तो अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो वहां पे आना चाहिए लॉगिन स्क्रीन, बस सिंपल है। कि अगर आपने लॉगिन नहीं किया, जैसे मैंने कैटेगरी पे तो सीधा लॉगिन को मैसेज चाहिए, लॉगिन करो एक्सेस हो जाएगा। अगर आपने लॉगिन कर लिया तो क्या आना चाहिए? वहां आ जाए एक्सेस डिनाइड, या मैसेज आ जाए साथ में, यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस पेज, कुछ भी ऐसा। तो अब हम ये कॉन्फ़िगरेशन सेट करें कि प्रॉपर मैसेज आए, बने हुए पेज सारे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में बने हुए हैं। ये देखो ठीक, तो आप क्या करो, प्रोग्राम डॉट सी एस, ठीक। अभी जो हम लॉगिन कर रहे हैं डाटाबेस से है, इसके बाद लॉगिन आएगा लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गूगल होता है, ये देखा होगा, वो भी आना चाहिए हमें। अभी जो लॉगिन है वो कौन सा है? डाटाबेस का, ठीक। तो पहले हम ये कर लेते हैं, प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके यहां पे कॉन्फ़िगरेशन सेट कर। तो कहां पे लिखते हो? मैंने बताया हुआ हमेशा इसके ऊपर में कहीं पे भी लिख, एक। तो यहां पे आपने क्या लिखना है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। builder dot services dot builder dot services dot एक कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन कुकीज और ऑप्शंस, इस तरह से प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी है, पाथ सेट करने हैं, एक। और यहां पे क्या लिखोगे? ऑप्शन डॉट लॉगिन पाथ, यहां पे हम पाथ देंगे लॉगिन पेज का। ऑप्शन डॉट लॉगआउट पाथ, यहां देंगे लॉगआउट पेज का पाथ, एक। ऑप्शन डॉट एक्सेस डिनाइड, यहां देंगे अगर मिला नहीं तो कहां जाए। और ये पेज बने हुए हैं, पेज बनाई है, हमने सिर्फ उसके यहां क्या सेट करनी है? पाथ, बस। कल वो अपना बनाएगा, वो सेट कर देंगे हम लोग। तो लॉगिन का पाथ वही होगा, आइडेंटिटी एरिया, आइडेंटिटी अकाउंट स्लैश लॉगिन, आइडेंटिटी अकाउंट स्लैश लॉगआउट, ऐसे बने हुए पेज। तो यहां पे आप वो पाथ सेट कर दो। तो कैसे लिखते हो? तो यहां पे ये लिख दिया, इसके आगे कंपोजिट बनाने के लिए डॉलर लगा दो, ठीक। ये फॉर्मेटिंग के लिए होता है, वैसे आप हटा के भी देखना, मेरी जरूरत है, चल जाना चाहिए। और उसके बाद ये पाथ, ये पेज है बने हुए हमारे, क्या बने हुए? ये पेज, ये एक्सेस डिनाइड का आ गया। और इसी तरह से तीसरा लॉग, जितने मुझे जरूरत लगी मैंने वो देख ली, कल को जरूरत किसी और की होगी तो वो भी ऐसे देख। और ये सारे पेजेस बने। ऑप्शंस और
लॉगिन पाथ, लॉगआउट पाथ, एक्सेस डिनाइड पाथ। एरिया एडमिन एरिया आइडेंटिटी पेजेस अकाउंट, यहां सारे बने। ठीक, चलो अब आप इसे रन करके टेस्ट कर लेते हैं पहले, फिर दिखाते हैं पेज आपको कहां। ठीक, तो अब आपने क्या करना है, यहां पे रन किया, और यहां पे गए, देखो लॉगिन नहीं किया होगा, क्लिक किया, ये बता दिया लॉगिन पेज। ठीक, अगर आप लॉगिन कर लेते हो, ठीक, आपने मान लो लॉगिन कर लिया एम्प्लॉय यूजर्स, पहले वो देखो, और एम्प्लॉय यूजर वाला जो है आगे, अब यहां पे एम्प्लॉय यूजर, तो ये देखो यहां पे गए कैटेगरी में, तो इसको इसकी परमिशन नहीं, पेज आ गया वही एक्सेस देना है। ठीक, अगर आप टाकर टाइप पे गए, वहां पे प्रोडक्ट पे भी, लेकिन ये कंपनी मैनिपुलेट कर सकती है। ठीक, तो इस तरह से जो जिसको परमिशन है, अगर कोई लॉगिन करता है इंडिविजुअल यूजर, कौन सा यूजर, इंडिविजुअल, लॉगिन, यहां पे गए आगे, और यहां पे ये देखो, इसको तो किसी की भी परमिशन नहीं है, इंडिविजुअल यूजर को तो ये कर ही नहीं सकता कुछ भी, उसको तो सिर्फ शॉपिंग करने का परमिशन होगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक, लॉग, और ये पेज देखने हैं जो जैसे आ रहे आपके, तो ये देखो एक्सेस डिनाई, ये पेज है, आप आओ टेक्स्ट चेंज कर दो इसका। ठीक, जो वहां आ रहा था उसकी जगह देखा नहीं टेक्स्ट चेंजर आ रहा था कलर, ठीक, कम कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा लॉगिन पेज तो यूज हो रहा था, और दूसरा कौन सा, ये एक्सेस डिनाई, रजिस्टर तो यूज हो रहा है आपका, ऐसे और भी आगे पेज यूज होंगे। आपको करना चेंज, ये देखो कंटेंट आप इसका चेंज कर, तो इस तरह से अभी ये देखोगे क्लोज किया और ये बिल्कुल ठीक काम कर। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, कर लेना ये साथ में सम के पूरा, इसमें कोई कोड नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं। अब मैं चाहता हूं ये मेन्यूज इस हिसाब से नजर आए, मेन्यू नजर ही क्यों आ रहे, जैसे अभी लॉगिन किसी ने नहीं किया हो तो ये मेन्यू नहीं आने चाहिए। ये मेन्यू कब नजर आए, अगर एडमिन ने लॉगिन किया दोनों नजर आने चाहिए, अगर एम्प्लॉय यूजर ने लॉगिन किया तो कंटेंट वाला नहीं आना चाहिए, तो यही आना चाहिए, तो कोड और क्लीन हो जाएगा आपका। आप ये काम कैसे कर, इसका कोड कहां लिखेंगे, लेआउट, मेन्यू हटाने या लगाने, कब नजर आने चाहिए कब नहीं। ठीक, तो अब आप आ जाओ मेन प्रोजेक्ट में, व्यूज के अंदर शेयर और शेयर के अंदर लेआउट।
और यहां पे ये दो मेन्यू के ऑप्शन है, एक कंटेंट मैनेजमेंट और एक कंपनी यूजर। ये अब मुझे क्या करना है, इस पे इफ लगाना है। ये वाला जो एल आई है, क्या इफ लगेगा बोलो जल्दी। इफ यूजर डॉट इज इन रोल, अगर उसका रोल अब एसडी नहीं आ रहा है तो इसका नेम स्पेस ऊपर ऐड कर दो, क्योंकि ये HTML है। कहां ऐड करोगे, ऊपर सबसे ऐड। क्या लिखोगे, @using, क्या नाम है, प्रोजेक्ट ecom डॉट यूटिलिटी, क्योंकि एसडी क्लास इसी के अंदर। ये नेम स्पेस ऐड कर लिया, इसके अंदर है एसडी क्लास। क्या करोगे, एसडी डॉट रोल एडमिन, अगर इस यूजर का रोल एडमिन है तो ये वाला जो एल आई है कंटेंट मैनेजमेंट वाला, इसको आपने इसके अंदर भेज, बस। यानी ये मेन्यू तभी नजर आएगा अगर उस यूजर का रोल एडमिन। देखो प्रोजेक्ट में कोई मुश्किल चीज नहीं होती, अगर प्रोजेक्ट का सब पता है तो इजी है। एक चेक ही करना है, अब नीचे वाले में दो रोल होंगे, अगर एडमिन है और एम्प्लॉय है, ठीक, तो वो नीचे हम लोग लिखेंगे तो यूजर इन रोल, और वहां पे कोई मुश्किल सिंपल ही है, इफ यूजर डॉट इज इन रोल, क्या एसडी डॉट रोल एडमिन और यूजर डॉट इज इन रोल एसडी डॉट रोल एम्प्लॉय, ठीक। और तो उस केस में ये वाला जो एल आई है ये आपका नजर आना, वही सेम और करके लिखो, बस। तो ये था आपका दोनों, क्लियर है। अब आपको मेन्यू नजर ही नहीं आएंगे, फिर आप बोलोगे जब मेन्यू नजर ही नहीं आएंगे, ना कैटेगरी ना कवर टाइप, तो बंदा गलती करेगा नहीं क्लिक करने की। लेकिन कोई आपकी तरह एक्सपर्ट हुआ, उसने सीधा यूआरएल में लिख दिया, ठीक, तो लॉगिन हो जाएगा। अब वो किसी भी तरह से हमारी एप्लीकेशन में बिना लॉगिन काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ आके होम पेज पे प्रोडक्ट देख सकता है, अभी तक जितना कोड हमने किया। एक तो ये आपका पहला काम है, इसको ठीक करो। आप इसे रन करो तो मेन्यूज ही उस तरह से नजर आएंगे जैसे यूजर का रोल हो। अब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका फ्लो लागू होगा तो एक फ्लैग लग जाएगा उसका, ठीक, पर होगा तो कुछ ऐसा ही।
अभी आप देखोगे बस होम वगैरह नजर आएगा। एक आप यूआरएल में लिख भी दोगे तो भी नहीं चलेगा। अब देखो जैसे लॉगिन किया एडमिन से तो दोनों मेन्यू आपको नजर आ जाएंगे और काम भी करेंगे आ रहे हैं और ये काम भी एक लॉग आउट किया लॉगिन किया आपने एम्प्लॉय यूजर से तो सिर्फ एक ही मेन्यू नजर आना चाहिए ये और ये काम भी कर रहा हो। लॉग आउट अगर एक नॉर्मल यूजर है इंडिविजुअल यूजर एक तो कोई मेन्यू नजर नहीं आएगा और ना ही कोई एक्सेस कर सकते। ठीक है जी। पहला फ्लो इतना आपको क्या आ रहा है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कैसे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अब पता चला 5-6 दिन से जो पढ़ रहे हैं हम लोग ठीक अभी कहां ये अब हम आगे क्या चाहते हैं लॉगिन पे क्लिक करते हैं या हम रजिस्टर पे तो ये तो हो गया लेकिन यूज अनदर सर्विस टू रजिस्टर जैसे आप किसी वेबसाइट में कभी रजिस्टर करते हैं तो सीधा बोल लॉगिन विद फेसबुक लॉगिन विद गूगल लॉगिन विद इंस्टा अलग है लिंक्डइन अलग है उसका क्या फायदा होता अब पहले सोचो आपको 15 वेबसाइट में काम करते हो कभी याहू पे गूगल पे अलग है 15 यूजर पासवर्ड याद रखने पड़ेंगे नहीं लेकिन अगर मान लो आपने फेसबुक पे अकाउंट बनाया हुआ कोई यूजर 15 जगह चल जाए तो एक यूजर पासवर्ड याद रखना पड़ेगा तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओ क्या बोलते हैं ओपन ऑथेंटिकेशन ओपन ऑथेंटिकेशन आपने देखा होगा काफी बार आपको उतना टाइम बच जाता है बेसिकली रजिस्टर करने का आपका टाइम भी बच कई बार आपने जल्दी जल्दी करके लॉगिन करके वो टिकट बुक करनी है लॉगिन किया ठीक आपने फेसबुक अकाउंट या लिंक्डइन जो भी आपका है लॉगिन किया टिकट बुक की और चले गए पहले आप सारी बुकिंग के लिए रजिस्टर करो ये करो वो करो 100 चीजें करनी पड़ती हैं एक नया यूजर याद रखना पड़ेगा एक टेंशन और हो गई ठीक बट अब आप एक्सपर्ट हो अब हम थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज करेंगे लॉगिन के लिए जिसे हम कहते हैं ओपन ऑथेंटिकेशन क्या बोलते हैं उसको ओपन ऑथेंटिकेशन तो मैंने 2 करवाने हैं एक मैं लॉगिन विद फेसबुक करवाऊंगा आपको और एक मैं करवाऊंगा लॉगिन विद गूगल इंस्टाग्राम खुद करना ट्विटर खुद करना लिंक्डइन खुद करना और मुझे दिखाना है पहले मुझे करवाने जो 2 मैंने करवा दिया ऐसा था ना कि नहीं है 2 मैंने करवा दी 1-2 आप ऐड करो क्लाइंट पता नहीं क्या क्या मांगता है डिमांड करता है तरीका पता होना चाहिए चीज होती है तो कोई आपसे पूछे कि वे आपको ओपन ऑथेंटिकेशन आती है कि नहीं आती अब आपकी वो कहानी शुरू होगी कल हम लोग ये करेंगे